नमस्कार, तारा बॉय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, लंबे समय के बाद में एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल और बड़ा संकट आया है, जहां कांग्रेस और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और सोनिया गांधी ने बड़ी फोन पर बातचीत करने की खबरें सामने आ रही है। और इस दौरान एनडीए गठबंधन से कांग्रेस पार्टी ने अलग होने का बड़ा ऐलान जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच में भी लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी है, जिसकी मीडिया सूत्रों से खबरें सामने आ रही है कि एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जहां बयानबाजी दी गई थी और उसके बाद में जहां संजय राउत ने कल फिर से नया बयान दिया है कि चाहे कांग्रेस उनका समर्थन करे या फिर नहीं करे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदलकर रहेगा। जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी जताया है, लेकिन संजय राउत ने जो बड़ा ऐलान किया है उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है, जिसके साथ में अजीत पवार और शरद पवार का भी जिक्र किया गया है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में पूरी तरीके से ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है। तो दूसरी ओर ये बड़ा ऐलान भी जारी हो सकता है। और बड़ी खबर जहां सामने आ रही है कि शरद पवार भी अब नाराज हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लगातार नेता और उनके विधायक जो बयानबाजी दे रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को काफ़ी ज़्यादा दुख भी पहुंच रहा है। इस वजह से जो बड़ी खबर सामने है कि शरद पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और बीजेपी के नेताओं ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि जल्द अजीत पवार जो बीजेपी को छोड़ कर एनसीपी और एनडीए गठबंधन में जहां शामिल हुए वो जल्द बड़ा ऐलान होगा और शरद पवार खुद बीजेपी के साथ में गठबंधन करेंगे। जिसके चलते बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नया बयान जारी करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी और उनकी सत्ता को गिराने के लिए खुद संजय राउत इस पूरे एक भस्मासुर बनकर उभरेंगे, क्योंकि लगातार जहां ईडी की छापेमारी चल रही है इस दौरान जहां एनसीपी के नेता पर कई बड़े सवाल और आरोप भी लग चुके हैं, इनको लेकर भी पार्टी ने क्लीन चिट दी दी है कि अब वो नेता के पद पर ही रहेगा, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाएगा। जिसके बाद में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी कई बड़े खुलासे भी किए थे। इसके बाद में भी कई बड़े घटनाक्रम सामने भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की पार्टी का बड़ा ऐलान जारी होने की पूरी संभावना है। तो दूसरी ओर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ लगातार सोनिया गांधी की बातचीत जताई जा रही है, जिसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी ये बड़ा ऐलान करती है एनडीए गठबंधन तोड़ने का, तो ये सबसे बड़ा झटका होगा उद्धव ठाकरे को और उद्धव के इस्तीफा देने की घड़ी आ चुकी है। जहां एक तरफ से योगी आदित्यनाथ पर भी बयानबाजी दी गई थी उद्धव ठाकरे के नेताओं और उद्धव ठाकरे के बयानबाजियों के चलते, उसके बाद में भी कई ज़्यादा बयान सामने भी आ चुके हैं और एक बार फिर कांग्रेस और शिवसेना एनडीए गठबंधन में बड़ा आमने सामने का भूचाल आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं एक दोस्तों बड़ी खबर कांग्रेस के लिए भी है, जहां कांग्रेस के नेताओं ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर राहुल गांधी को जल्द अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का विरोध भी किया जा रहा है सोनिया गांधी को लेकर। लेकिन जो महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में अब सत्ता को पलट करने की जो खबरें सामने आ रही है, उसी के साथ पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी का तख्ता पलटने के लिए भी खबरें जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये दावा किया कि अगर बीजेपी को पश्चिमी बंगाल के अंदर इस बार हराना है तो महागठबंधन का गठजोड़ करना होगा ममता बनर्जी को। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी जहाँ गठबंधन करके जो उभरी है उसके बाद में ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी भी दे रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने डेरा डालना शुरू कर दिया ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खिलाफ में। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में जो उठापटक की खबरें सामने आई है उसके बाद अब उद्धव के ही मंत्री उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि लगातार हो रही इस खबरों के साथ साथ में कई बड़े खुलासे भी किए जा सकते हैं। तो दूसरी ओर एक तरफ से एक बार फिर अर्णब गोस्वामी का मुद्दा जोरों शोरों पर चिढ़ चुका है
है और जहां ये दावा किया जा रहा है कि जहां अर्णव गोस्वामी के साथ में एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है। इसकी वजह से अर्णव पर फिर एक बार एक्शन लेने की तैयारी में उद्धव की सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र नल की नहीं बल्कि अब पश्चिमी बंगाल के अंदर भी उनकी पार्टी जोरों शोरों पर तैयारियों के साथ चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को टक्कर भी देगी। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है पश्चिमी बंगाल के अंदर, और उन्होंने कहा कि ऐसा वो होने नहीं देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है जहां एक तरफ पूरी तरीके से प्रताप सरनाइक के घर पर ईडी का छापा पड़ चुका है, दूसरी ओर अब एनसीपी के केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक के दामाद को 14 दिन की जुडिशरी कस्टडी के अंदर जो भेजा गया है, उनके ऊपर भी कई बड़े खुलासे भी हुए। और इन 14 दिनों के अंदर अगर उनके दामाद कुछ बड़ा खुलासा करते हैं तो जल्द एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी ओर कंगना रनौत को एक बार फिर से हाई कोर्ट बॉम्बे ने फ्री कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार पर कंगना एक बार फिर अपने बयान और तीखे बोल करती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की नाराज़गी भी जाहिर हो रही है। लेकिन जहां दोस्तों एक तरफ से संजय राउत जो बयानबाजी देते थे हमेशा बीजेपी पार्टी हो या फिर कोई भी विपक्ष का मुद्दा, अब वो बड़े तरीके से शांत नज़र आ रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से शांत संजय राउत ने जो कांग्रेस पार्टी के लेकर बयान दिया है कि संभाजी नगर नाम बदल कर रहेगा, इस बीच में कांग्रेस के बीच में एक बार फिर बड़ी कलह सामने आ रही है और अजीत पवार के साथ में ये बड़ा बयान सामने आ सकता है कि जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार की घंटी बज सकती है। और इस बीच में जहां पर बिहार की सियासी राजनीति पर ये एक बड़े खुलासे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जल्द जेडीए और आरजेडी पार्टी के अंदर शामिल होंगे, लेकिन जेडीए पार्टी के नेताओं ने ये पल्ला साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे कुछ हो जाए फिर वो एनडीए से उनका गठबंधन 5 सालों तक रहेगा। और महागठबंधन के लिए ये बड़ा सबक भी होगा कि आने वाले समय में वो नीतीश कुमार से टकराने की कोशिशें भी नहीं करेगी। वहीं किरीट सोमैया के द्वारा उद्धव ठाकरे पर भी कई बड़े खुलासे किए गए, जहां 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा भी हुआ था, जिसके अंदर पीएमसी घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने अपने बयानों और जहां ईडी की पूछताछ में जो बयान दिए थे उसके बाद में उन्होंने उस पैसों को ही जमा करवा दिया। करीब 50 लाख रुपए उधार लिए गए थे, उनकी रकम भी जमा करवा दी गई है। और इस बीच में किरीट सोमैया ने यह भी कहा है कि भले ही संजय राउत की पत्नी ने वो रकम जमा करवा दी गई हो, लेकिन ईडी फिर भी उनके साथ पूछताछ करेगी, क्योंकि पीएमसी घोटाले के अंदर जहाँ प्रवीण राउत के संबंध बताए जा रहे हैं और करीबी जहाँ बताए जा रहे हैं, वो बड़े खुलासे हो सकते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार के संकट के लिए। वही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द बड़ा एक्शन लेंगे उद्धव ठाकरे को लेकर, लेकिन अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो कुछ बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद अब अर्णव काफ़ी ज़्यादा शांत नज़र भी आ रहे हैं। हालांकि एक बार जिस प्रकार मुंबई पुलिस के द्वारा अर्णव गोस्वामी को टीआरपी घोटाले और जहाँ नाइक के मामले में उठाया गया था उनके घर से, वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार पर भी सवाल खड़े होने शुरू कर दिए। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जहां बालाकोट को लेकर अर्णव गोस्वामी की चैट वायरल हो रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बड़ा लपेटा ले लिया है बीजेपी और केंद्र सरकार भारत सरकार को लेकर कि आखिरकार मीडिया को कैसे जानकारी मिल गई। हालांकि बाकी के किसी भी को ये पता नहीं था, लेकिन अर्णव गोस्वामी उस चैट के अंदर ये दावा कर रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका जिक्र उनकी चैट में सामने आ चुका है। इसकी वजह से अब अर्णव गोस्वामी भी पूरी तरीके से फंसते हुए और शिकंजे के अंदर आते हुए नजर भी आ रही है। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर करीब 2 महीने का समय पूरा होने वाला है। इस दौरान करीब 14 पोर की बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा ना निकलने की वजह से अब एक बार फिर से किसानों के साथ बैठक करने को तैयार सरकार हो चुकी है। लेकिन अगर इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकलता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही इस पूरे कृषि बिलों को रद्द कर दिया जाएगा किसानों के समर्थन में। जहां एक तरफ किसानों ने अपनी फसलों को छोड़कर दिल्ली से लगाकर कई लंबे दौरे कर चुके हैं और
महीने हो चुके हैं लगातार सड़कों पर बैठे हुए। वहीं 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की ओर कूच करने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं किसान आंदोलन के नेता। वो भी ट्रैक्टर मार्च के दौरान निकाला जाएगा सबसे बड़ा किसान आंदोलन। इस आंदोलन के चलते अभी तक सरकार ने कृषि कानून बिल को वापस लेने का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है और इसी पर बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। वहीं पीएम मोदी भी 31 जनवरी 2021 को मन की बात भी करने वाले हैं। इसके अंदर लोगों की भड़ास देखने को मिल सकती है पीएम मोदी के खिलाफ में। वहीं मन की बात पहले भी कई बार इस बार फ्लॉप हो चुकी है किसान आंदोलन के चलते, और इस बार किसान आंदोलन एक बार फिर पूरे जोरों शोरों पर तैयारियां कर दी गई है और इस दौरान सबसे बड़ी कूच होगी दिल्ली की ओर। और 26 जनवरी के अल्टीमेट भी दे चुके हैं किसानों के नेता। और इस बार में अगर जो होने वाली बैठक किसानों के साथ में अगर कोई अपडेट निकल जाता है तो ये सबसे बड़ा सवाल भी होगा कि कृषि कानून बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ से देखा जाए तो पिछले इस संकट काल के अंदर जहां सरकार ने जो बिल और एनआरसी और सीए को लेकर जहां नए बिल पारित किए उसके अंदर सरकार के खिलाफ भी कई ज़्यादा सवाल भी खड़े हो चुके हैं, लेकिन सरकार हिलने का नाम भी नहीं ले रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।